बच्चों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये वीडियो फर्स्ट होने वाला है। तो बच्चों इंग्लिश सीखने के लिए हमें शुरू में कुछ वर्ड को याद करनी पड़ती है। जैसे बच्चों हम किसी से भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभिवादन करते हैं। फिर उसके बारे में जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, है ना। फिर उसके बाद वो क्या करता है ना, उसका एज के बारे में जानते हैं, वो कहाँ काम करता है, वो क्या पढ़ाई करता है ना। फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो ये क्या हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, इंग्लिश का पार्ट हो गया। तो जब हम शुरू में इस चीज़ को हम याद कर लेंगे और उसको बार बार बोलते रहेंगे अपने डेली लाइफ में, तो हमारा जो दिमाग है वो ये महसूस करने लगेगा कि इसको क्या हो गया है, अब इंग्लिश आने लगा है। और उसके ज़बान पर भी क्या होगा, बिना सोचे समझे इंग्लिश निकलता चला जाएगा। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, तो बच्चों छोटे जो बच्चे होते हैं तो वो किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, तो वो शुरू में क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ के माहौल को देखकर एक वर्ड को रटते हैं, ठीक है। वो रटते वो क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड को रट लेते हैं और उनका दिमाग क्या कहने लगता है कि अब इसको उस पर कमांड हो गया है और वो उसका लैंग्वेज हो गया है ना, जिसको हम बोलते हैं मदर टंग। तो बच्चों तो भी इसी तरीके से हम सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ही देखिए कि जब हम बच्चे थे तो हमको हिंदी लैंग्वेज तो कोई सिखाया नहीं, ना ग्रामर सिखाया, ना ट्रांसलेशन करना सिखाया। हम क्या करते चले गए, हर एक वर्ड को क्या है बताता गया, उसको हम रटते चले गए। जैसे कोई बच्चा है, ये इसको कुछ बोलने नहीं आता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, फ़ैन है बच्चों, ये क्या है, फ़ैन है, ये क्या है, पंखा है ना। इसी तरह इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है बच्चों, पेंसिल है, ये क्या है, पेंसिल है। तो ये बोलता है, फिर उसके बाद फिर पूछेगा कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो फिर बताया जाएगा कि ये पेंसिल है। तो बार ये सुनते ये क्या हो जाता है, इसका दिमाग रट लेता है। तो ये इसका दिमाग जब रट लेता है तो इसको उस लैंग्वेज में ढलना उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम इंग्लिश सीखने के लिए एक तो इंग्लिश वीडियो देखेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। और दूसरा क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पर स्ट्रक्चर बहुत होता है तो हम उलझ जाएंगे। बच्चों डेली लाइफ में हम जो बातें बोलते हैं उसको हम क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं लाऊंगा, और आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे हम सबसे पहले किसी से भी मिलते हैं, सुबह का जो शुरुआत होता है किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अगर हमसे जो बड़े होते हैं अपने बड़ों के साथ क्या करते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से अभिवादन किया जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म में अस्सलामु अलैकुम, इसी तरह हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, तो हिंदू धर्म में नमस्ते कहा जाता है। इसी तरह सिख धर्म में सत श्री अकाल कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग धर्मों का अलग अलग ग्रीटिंग हो गया, अभिवादन हो गया। तो इंग्लिश में क्या है, समय समय पर क्या होता है, इसका बदलता रहता है, अलग अलग रूप है। जैसे भोर से दोपहर बजे तक, है ना, भोर से दोपहर 12 बजे तक हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। किसी से भी मुलाकात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। कब से कब, तो भोर से लेकर यानी सूर्यास्त जो होता है, जो सूरज उठता है उससे कुछ देर पहले से दोपहर 12 बजे तक क्या कहते हैं। इसमें हम कौन सा इंग्लिश का वर्ड ग्रीटिंग के लिए, कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं अभिवादन के लिए, तो गुड मॉर्निंग यूज़ करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग सर, है ना। सबसे पहले हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग मॉम, है ना, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग फादर, है ना, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। तो ये ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा या ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ग्रैंड मदर कहने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं, ग्रैंड माँ कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा अभिवादन हो गया। इसी तरह बच्चों
दोपहर 12 से 5 बजे तक के बीच में हम क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, है ना, गुड आफ्टरनून मिस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। शाम 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद गुड इवनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, है ना। तो इस तरीके से क्या है, हमारा अभिवादन, इंग्लिश बोलने की शुरुआत हुई। ठीक है, सुबह सुबह इंग्लिश बोलने की शुरुआत हुई। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने डेली लाइफ में जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो इंग्लिश बोलने की शुरुआत यहीं से होती है। इसी तरह रात को विदाई के समय, यानी जब हम रात को विदा होकर जब हम सोने लगते हैं तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं। गुड नाइट मॉम, है ना, गुड नाइट डैड, गुड नाइट सिस्टर, गुड नाइट ब्रदर। तो इस तरीके से कहकर हम अपने नाइट तक के बात को कर सकते हैं इंग्लिश में। और बच्चों, इनफॉर्मल इंग्लिश में ये जो हमारा था ये फॉर्मल इंग्लिश था। और इनफॉर्मल इंग्लिश में हम, जैसे हमसे जो छोटा हो या हमारे बराबर हो, या दोस्त हो या कलीग हो, तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, हाय हेलो का यूज़ करते हैं। जैसे हाय रवि, हाय सुमित, है ना। तो इस तरीके से हम हाय या हेलो का यूज़ करते हैं। अगर हम सर के साथ हाय करेंगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हाय हेलो क्या है, एक इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब देखते हैं विदाई के समय जब हम विदा होते हैं तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, गुड बाय चिल्ड्रेन, है ना, गुड बाय चिल्ड्रेन। ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं क्यों कह रहा था रटने के लिए शुरू में, क्योंकि बच्चों यहाँ पर गो या वेंट का कोई शब्द आया नहीं है, फिर भी चलने का बात हो रहा है। अच्छा चलते हैं, यहाँ पर कोई गो या वेंट नहीं आया। तो हमको शुरू का जो इंग्लिश होता है उसको रटना ही पड़ता है। अच्छा चलते हैं बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, गुड बाय चिल्ड्रेन, गुड बाय चिल्ड्रेन। ये इसका सेंस ये दे रहा है कि अच्छा चलते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, और इसको हम बार बार कहेंगे। हमारा ब्रेन क्या होगा, ये ब्रेन को लगने लगेगा कि नहीं, अब ये इसको इसी लैंग्वेज में बोलना सिखाना ही पड़ेगा। ब्रेन भी क्या हो जाएगा, वो इसमें ढलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो ये इस वीडियो का यही मकसद है बच्चों, कि आपको किस तरीके से, है ना, रटवा कर जिस तरीके से भी हो सके, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे मैं हर दिन एक वीडियो डालूँगा, उसको आप क्या कीजिए, धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में भी लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं डालता जाऊंगा और आप लोग सिर्फ देखते रहेंगे और सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम कभी नहीं सीख पाएंगे। जिस तरीके से हम आते हैं यूट्यूब पर देखते हैं कई सारी वीडियो, और देखकर नोट डाउन कर फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, तो ये हमारा एक पोर्शन हुआ। ठीक है बच्चों। अब जो है इसी तरीके से आपको, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्या बताने वाला है ना। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जो देखते हैं ग्रैंडफादर को हम सिंपल में क्या कहते हैं, ग्रैंडपा। स्पीकिंग में क्या कहते हैं, हम ग्रैंडपा बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह बच्चों, फादर को हम क्या कहेंगे, डैड या डैडी कहेंगे। इसी तरह बच्चों, ग्रैंडमदर को हम ग्रैंडमा। ये बोलने में क्या है, इससे ये क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट है बोलने में, ये क्या है, इजी है बोलने में। ठीक है। तो स्पीकिंग इंग्लिश में हम ग्रैंड माँ का यूज़ करते हैं, ना कि ग्रैंड मदर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह मदर को हम क्या कहते हैं, मॉम या मम्मी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए देखें, चाचा ताया मामा, है ना, मौसा फूफा को हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। इसी तरह चाची ताई मामी मौसी या बुआ को आंट
आंटी या आंटी कहते हैं। किसी भी पुरुष आदर के लिए, किसी भी पुरुष को आदर के लिए, सम्मान के लिए हम उसको क्या कह सकते हैं? अगर उसका नाम हमको पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे? सर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सर कहेंगे। जैसे आपके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का कॉल आता है, आपको पता नहीं कि वो कौन है, तो वो आपको वो क्या कहेगा? सर कह कर पुकारेगा, है ना। या आप उनको क्या कहेंगे? सर कह कर पुकारेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आदर के लिए, हम पुरुष को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम सर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। किसी भी महिला आदर के लिए, महिला, जैसे अभी हम सर किसी व्यक्ति, किसी पुरुष को आदर के लिए हम क्या कर रहे हैं? सर कह रहे हैं। इसी तरह हम किसी महिला को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम क्या कहते हैं? मैडम कहकर पुकारेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मैडम कहकर पुकारेंगे। ठीक है। इसी तरह बच्चों, चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन के लिए केवल कज़न शब्द का यूज़ करेंगे। केवल किसका यूज़ करेंगे? कज़न शब्द का। ना कज़न ब्रदर, ना कज़न सिस्टर का यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या यूज़ करेंगे? क्या बोलेंगे? कज़न सिर्फ बोलेंगे। या चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा या भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, है ना। इसके लिए क्या करेंगे? हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों? तो कज़न का यूज़ करेंगे। ठीक है। विवाहित महिला के नाम या इसको हम कह सकते हैं उपनाम, तो मिसेस कहेंगे। जो विवाहित हो, जो मैरिड हो, तो उसके नाम को हम क्या कहेंगे? मिसेस कहकर पुकारेंगे। ठीक है। इसी तरह जो अनमैरिड है उनको हम क्या कहेंगे? मिस कहकर पुकारेंगे। जो विवाहित है उनको हम क्या कहेंगे? मिसेस। और जो विवाहित नहीं है, अनमैरिड है, उनको हम क्या कहेंगे? मिस कहेंगे। और दोनों के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो एमएस का यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे? एमएस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए अब हम कल मिलते हैं।